स्टूडेंट, इकाई 3 के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसमें परमाणु के बारे में सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे। परमाणु क्या होता है? सर्वप्रथम परमाणु के संबंध में, एटम जिसको कहा जाता है, भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने बताया था। महर्षि कणाद ने इसके संबंध में सर्वप्रथम अपना अनुमान या अपनी अवधारणा क्या किए थे, प्रस्तुत किए। परमाणु शब्द को जानने से पहले हम थोड़ा सा पिछली कक्षा के बारे में, जैसे कि द्रव्य के बारे में हम पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में। द्रव्य जिसको मैटर कहा जाता है, द्रव्य क्या होता है, द्रव्य या पदार्थ। तो आपको बताया गया है, पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं कि द्रव्य या पदार्थ, द्रव्य वह होता है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है। मतलब वो सारी वस्तुएं, सब पदार्थ जो स्थान घेरते हैं और जिनमें भार होता है, उसी को क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। जैसे ईंट, पत्थर, कोयला, ये विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो सभी क्या हैं, द्रव्य, या इन्हीं को हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। अब इसके बाद तो ईंट, पत्थर, कोयला या द्रव्य, ये विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ थे, वैज्ञानिकों में ये चीज जानने की उत्सुकता बढ़ी कि ये द्रव्य या पदार्थ कैसे बनते हैं। कुछ तो ऐसी चीजें होंगी जिससे मिल करके ये द्रव्य क्या होते हैं, बनते हैं, इनका निर्माण होता है। तो इसी संबंध में परमाणु के बारे में महर्षि कणाद ने बताया कि जो पदार्थ होते हैं वह छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। विभिन्न प्रकार के जो द्रव्य या पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, उनको क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। अर्थात द्रव्य जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के क्या होता है, बना हुआ होता है। बात समझ में आ गई? इसी बात का समर्थन जो है एपिक्यूरस नामक वैज्ञानिक ने या दार्शनिक ने, एपिक्यूरस ने भी, जो महर्षि कणाद ने बताया था कि पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं, एपिक्यूरस ने भी इस बात का क्या किया था, समर्थन किया था। तो जो परमाणु होता है, पदार्थ होते हैं, वे छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है। अब जो है फिर बताया गया कि जब समान प्रकार के परमाणु, एक ही तत्वों के परमाणु या एक ही समान प्रकार के परमाणु जब संयोग करते हैं अर्थात मिलते हैं, तो वे अणु का निर्माण करते हैं। अणु, जैसे कोई तत्व है, हम मान लेते हैं हाइड्रोजन। तो जब हाइड्रोजन के दो परमाणु आपस में मिल जाते हैं तो ये H2 का अर्थात हाइड्रोजन अणु का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। ऐसे ही है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के भी दो परमाणु जब संयोग कर लेते हैं तो किसका निर्माण कर लेते हैं, O2 का। तो परमाणु जब आपस में एक ही अर्थात समान प्रकार के परमाणु जब आपस में संयोग करते हैं तब वो किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। ठीक, या समान परमाणु या समान तत्व के परमाणु। एक चीज और आप लोग समझ लीजिए, तत्व, एलिमेंट। तत्व क्या होता है, तत्व किसे कहते हैं, ठीक, तत्व किसे कहते हैं, इसको जानिए। तत्व विश्व का ऐसा शुद्धतम पदार्थ होता है जिसे किसी भी विधियों द्वारा दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तत्व विश्व का ऐसा शुद्धतम पदार्थ होता है जिसे कोई भी विधि, चाहे आप भौतिक विधि अपनाइए चाहे रासायनिक विधि अपनाइए, लेकिन तत्वों को दो या मतलब इतना शुद्धतम होता है कि इसको दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो जब समान तत्व के परमाणु आपस में मिलते हैं तो ये अणु का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं।
और जब भिन्न तत्वों के परमाणु मिल जाएं, जैसे कि एक हाइड्रोजन का परमाणु हो, एक ऑक्सीजन का परमाणु हो या क्लोरीन का परमाणु हो, तो ये जा करके यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे बन गया HCl, हाइड्रोजन का परमाणु, क्लोरीन का परमाणु, ये दोनों परमाणु आपस में संयोग किए, मिल गए, तो यहाँ पर जो बना वो क्या बना, यौगिक बना। अब जब दो भिन्न तत्वों के मिलेंगे तो यौगिक बनेगा, और जब समान तत्व के मिलेंगे तो क्या बनेगा, अणु बनेगा। जैसे भिन्न तत्व हाइड्रोजन क्लोरीन मिले तो हाइड्रोजन क्लोराइड यौगिक का निर्माण हुआ। ऐसे ही हाइड्रोजन मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, तो ये किसका निर्माण कर लेते हैं, H2O का क्या कर लेते हैं, निर्माण का, जिसको हम लोग जानते हैं ये क्या है, जल अर्थात पानी। तो हाइड्रोजन पानी जल किससे मिलकर के बना होता है, किन तत्वों से, ये हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। तो ये हो गया परमाणु के संबंध में। अणु के बारे में आपको बताया गया, अणु कब बनेगा, यौगिक कब बनेगा। तो जब भिन्न तत्वों के परमाणु मिलेंगे तो यौगिक का निर्माण होगा, जब समान तत्व के परमाणु मिलेंगे तो किसका निर्माण होगा, अणु का निर्माण होगा। अब जो है हम पढ़ेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत, एक वैज्ञानिक थे डाल्टन। डाल्टन ने 1808 में अपना परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो किसके संबंध में दिया था, परमाणु के संबंध में दिया था। डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में क्या बताया उसको हम जानेंगे। डाल्टन ने बताया पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना होता है, जिसको जो है परमाणु कहते हैं। पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ये किसने बताया, ये बताया जो है डाल्टन ने बताया कि जो द्रव्य होता है, पदार्थ होता है, वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इसको क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है। ठीक। दूसरा उन्होंने बताया कि परमाणु अविभाज्य है। परमाणु क्या है, वो अविभाज्य है। परमाणु क्या है, अविभाज्य है। मतलब जो कण है, जो छोटे छोटे मिलकर के बनाते हैं द्रव्य, उन्हें क्या कहते हैं, परमाणु। तो उन्होंने बताया अब इसके बाद परमाणु से छोटा कोई भी कण नहीं होगा जिससे कि परमाणु बने। तो परमाणु उन्होंने बताया कि परमाणु क्या है, अविभाज्य है। कहने का इन्होंने माना कि पदार्थ की जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है वो क्या होती है, इन्होंने परमाणु को दिया कि परमाणु से मिलकर के पदार्थ बनेंगे। फिर परमाणु से मतलब कुछ ऐसा नहीं होगा आर्टिकल कि जो है ये परमाणु भी विभाजित हो जाए। तो इन्होंने बताया कि परमाणु क्या है, अविभाज्य है। तीसरा इन्होंने बताया कि जो है परमाणुओं को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ना तो इसको नष्ट कर सकते हैं और ना भी इनको क्या किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। परमाणुओं को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही परमाणुओं को हम क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। ये डाल्टन ने इसको भी बताया था। इसी के साथ डाल्टन ने यह भी बताया कि जो है एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं वह परमाणु भार मतलब भार एवं गुणों में वह सभी एक जैसे होते हैं। एक ही तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो उनका जो भार होता है, भार संरचना एवं गुणों की दृष्टि से एक जैसे होते हैं। कहने का मतलब ये एक ही तत्व का परमाणु है तो उसका जो एटॉमिक वेट होगा, परमाणु भार होगा, उसका भार, उसका गुण, उसकी संरचना सब एक जैसी होगी। पर भिन्न तत्वों के जो परमाणु होंगे वह एक दूसरे से भिन्न होंगे। कहने का मतलब जैसे हाइड्रोजन का एक परमाणु है, एक परमाणु ये है कि एक परमाणु ये है, तो इन्होंने बताया कि एक ही तत्व का परमाणु होगा तो वो हमेशा जो होगा समान होगा। अब सही बात भी है, ये तत्व जो है इससे समानता है, ये भी हाइड्रोजन का प्रतीक है, ये भी हाइड्रोजन का प्रतीक है। तो यही उन्होंने बताया एक ही तत्व के जो परमाणु होंगे
वह संरचना भारात्मक एवं विभिन्न प्रकार के गुणों में सभी एक जैसे होंगे अर्थात समान होंगे। इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि भिन्न तत्वों का यदि परमाणु हो गए, भिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से भिन्न होंगे। तो यदि अलग अलग कोई तत्व है तो एक दूसरे से भिन्न होगा, सही भी बात है। जैसे हम मान लें हाइड्रोजन का परमाणु है, ऑक्सीजन का परमाणु है, जाहिर सी बात है कि ये जो है एक दूसरे से भिन्न होंगे। हाइड्रोजन का प्रतीक H है, इसका प्रतीक O है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो जाहिर सी बात है यदि भिन्न तत्व का परमाणु रहेगा तो हमेशा वो सर्वथा एक दूसरे से भिन्न होगा, और एक ही तत्व का जो परमाणु होगा वो सर्वथा जो है समान होगा। ये विभिन्न बातों का जिक्र किसने किया था? डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में किया था। इसके बाद डाल्टन ने ये भी बताया कि जो है डाल्टन ने परमाणु का जो है परिभाषा भी दी थी। परमाणु की परिभाषा क्या होती है उसको आप लोग सुन लीजिए। परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है जो उसकी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। इन्होंने डाल्टन ने परमाणु के संबंध में अवधारणा प्रस्तुत की थी कि परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है जो उसकी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। तो ये जो है डाल्टन ने ये परमाणुवाद में उन्होंने परमाणु की परिभाषा भी प्रस्तुत की थी। अब इसके बाद हम देखेंगे परमाणु का संघटन। परमाणु का संघटन, कंपोजिशन ऑफ एटम। परमाणु का संघटन क्या होता है? तो जैसे कि 18वीं शताब्दी तक ये माना गया, लगभग 100 वर्षों तक ये माना गया कि जो परमाणु है वो क्या है? अविभाज्य है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सारे वैज्ञानिकों ने लगभग 100 वर्षों तक ये माना कि परमाणु अविभाज्य है। पर 19वीं शताब्दी में विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने, जैसे कि रदरफोर्ड, चैडविक, थॉमसन, विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों के आधार पर यह ज्ञात किया कि परमाणु अविभाज्य नहीं है बल्कि विभाज्य है और इसका संगठन होता है। कहने का मतलब परमाणु जो होता है वो अविभाज्य नहीं बल्कि विभाज्य है और ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के क्या होता है? बना होता है। तो परमाणु का संगठन क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल करके ही इसका निर्माण करते हैं परमाणु। और विभिन्न प्रकार के परमाणु मिलेंगे, एक ही तत्व के परमाणु मिलते हैं तो यही जाकर के ये अणु का निर्माण कर लेते हैं, और ये भिन्न तत्वों के परमाणु मिलते हैं तो यही जाकर के किसका निर्माण कर लेते हैं? यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में हम देखेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की खोज जो है 1897 में जे थॉमसन या उन्हें टॉमसन कहा जाता है, थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इलेक्ट्रॉन इसकी खोज कौन किए थे? जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इसकी जो खोज की थी वो 1897 में इसकी खोज की थी। परमाणु जो होता है किसी भी तत्व के, इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी तत्व के परमाणु के नाभिक के चारों तरफ पाया जाता है। नाभिक के बारे में आगे पढ़ाएंगे। ये कहने का मतलब परमाणुओं में विद्यमान एक कण है जिस पर इकाई ऋणावेश होता है। कहने का मतलब ये परमाणु में पाया जाने वाला एक कण है जिस पर इकाई क्या होता है? ऋणावेश होता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणावेशित होता है और इसका जो आवेश होता है -1.67 × 10⁻⁻19 कूलाम इसका आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है
-1.67 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और एक ऐसा कण होता है ऋणावेशित कण होता है। इसके साथ साथ इसका जो भार होता है, इसका भार हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान के परमाणु भार के 1/1837वें भाग के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि जो मतलब इलेक्ट्रॉन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो बहुत ही कम होता है। हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान के 1/1837वें भाग के क्या होता है, बराबर होता है। इसके बाद है प्रोटॉन। ये भी जो है परमाणु में पाया जाने वाला कण है। क्या है? प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज 1886 में गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किया था। गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने 1886 में किसकी खोज की थी? प्रोटॉन की खोज की थी। और इन्होंने इस किरणों को मतलब प्रोटॉन को इन्होंने कैनाल किरण नाम दिया था। क्या नाम दिए थे? कैनाल किरण, इसका नाम दिए थे। कौन से वैज्ञानिक? गोल्डस्टीन ने। एक वैज्ञानिक थे WH वाइन। WH वाइन नामक वैज्ञानिक ने इसमें धन कण पाए जाने की पुष्टि की। धन कण किसमें? प्रोटॉन में। WH वाइन ने बताया कि जो प्रोटॉन होते हैं मतलब इसमें ये धन कणों से मिलकर के बने होते हैं। इसमें धन कण पाए जाने की क्या की थी? पुष्टि की थी। और इसके बाद रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने ये बताया कि ये मतलब इसका जो नाम था, जिन्होंने इसको कैनाल किरण नाम दिया था, इन्होंने प्रोटॉन नाम दिया। क्या नाम दिया था? प्रोटॉन। रदरफोर्ड ने इनका नाम जो है कैनाल किरणों का नाम प्रोटॉन रखा था। और इसका जो आवेश होता है वो +1.67 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और ये जो होते हैं ये धनात्मक कण होते हैं। इनका आवेश कितना होता है? +1.67 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और इसका जो भार होता है परमाणु द्रव्यमान, वो हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। इसका परमाणु द्रव्यमान, प्रोटॉन का परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान के क्या होता है? बराबर होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 1/1800 हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान के 1/1837वें भाग के क्या होता है? बराबर होता है। इसके बाद है परमाणुओं में पाया जाने वाला तीसरा कण है, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन कहते हैं। क्या कहा जाता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की जो खोज है वो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया था। जेम्स चैडविक कहा जाता है इनको। जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने 1932 में किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी। और ये जो होता है, जो न्यूट्रॉन होता है, ये उदासीन होता है, अर्थात इस पर कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है। ये कैसा होता है? उदासीन होता है। और इसका भी जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान के लगभग क्या होता है? बराबर होता है। इसका भी परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान के लगभग क्या होता है? बराबर होता है। धन्यवाद।